किया करें, कुछ ना कुछ जो है आउटपुट देना चाहिए, क्योंकि हम आप लोग होते हैं, आते हैं और आप हमारी एक बेस्ट एप्रिशिएट है, हमारे पेरेंट्स की जो है इनकी जो है ये जान है, हम समझते जैसे ग्लोरिया टूली वो बड़ा हमारा सेंटर है, इसी तरह जो है आप भी इससे हमारे पेरेंट्स की जो है शान है। मैं फादर मासब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात कि फादर जी को जब इन्विटेशन दिया तो मैंने कहा कि फादर जी आपको हमारे बड़े भाई हैं, आप आएंगे तो हमारी और ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी और ज़्यादा हम आपसे सीखेंगे। इस असना में फिर ये 29 को बाइबल स्टडी होनी थी, तो फादर जी को आज के लिए हमने फिर क्या किया कि आगे 2-3 दिन जो है वो ज़्यादा बिजनेस है, तो फादर जी ने कहा कि ठीक है। तो पहली बात जो है फादर जी आप रात दिन कि आपने अपने टाइमिंग को, मुझे पता है कि किधर में फादर साहब और मैं जब ब्रदर थे हमने मुझे बहुत काम, तो आपने अपने शेड्यूल को जो है वो इधर उधर किया, लेकिन आपने हमें जो है वो प्रायोरिटी पर रखा है। फादर जी की जब हम बातें सुन रहे थे, इन्होंने तारीख को बयान किया, तो तारीख को बयान करना जो है कोई कर सकता है जो शख्स माहिर होता है, तो इनके पास जो है माहिराना सलाहियतें हैं, खूबियाँ हैं और अपनी बात को जो है बयान करने का एक नफीस और उम्दा। और मैं समझता हूँ कि ये 3 बाइबल स्टडियों में फादर जी ने वाइट बोर्ड जो है इसके रखने का मकसद जो है वो बयान किया है कि ये भी किसी काम के लिए इस पर लिखा जाए। तो फादर जी ये भी हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इसको भी यूटिलाइज किया है, पहली 2 क्लासेस में नहीं हो सकता। फादर जी के पास जो है ये टैलेंट है कि ये लफ्ज़ों की अर्थ गर्दानी करते हैं, लफ्ज़ों को तोड़ना, काट करना और उनकी जो असल फजीलत है, मतलब जो है वो निकालने का खुदा ने इनको फजल दिया है। तो फादर जी हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये पैरिश हमारा नहीं है, ये पैरिश सब काहिनों का है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी काहिन आते हैं हम कहते हैं ये पैरिश आपका है, तो ये आपका पैरिश है, आप आए हैं, आपने मोहम्मदीन को गाइड किया है, तो यकीनन हम पैरिश के बारे में हमसे यही ख्याल करते हैं बहुत खराब शख्स था, लेकिन इन सच जब देखा जाए तो मोहम्मदीन ने बातें की है वो बड़ा काबिल शख्स है, बड़ा काबिल शख्स है, जैसे फादर जी ने बयान किया उसका बड़ा किरदार है। में चारों अनाजील नबी जो है 35 पिलातुस का जिक्र, तो इसलिए वो बाइबल न्यू टेस्टामेंट जो है उसकी ज़िंदगी से, उसके कामों से, किरदार से जो है भरा है। तो इसलिए फादर जी थैंक यू, आपने कई सालों का जो हमारे ज़हनों में आइडिया है, अभी बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये ख्याल कर दिया दे दिए नहीं शख्स अच्छा नहीं था, पर आपने डिफाइन किया है, बयान किया है, यकीनन हमें बड़ी खुशी हुई है, दिल राज़ी हुआ है कि आपने हमारे सारे सवाल आपको जो है वो हल कर दिया। मैं फादर जी की इजाज़त से सिर्फ एक बात जो एडमिन साहब ने सवाल किया था कि फादर जी ने जो बातें बता दी हैं, अभी मैं क्या बताऊं, आप लोगों ने इतने कमेंट्स दे दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि फादर जी के लिए पहले भरपूर तारीफ की जाए। सिर्फ मैं फादर जी की इजाज़त से 2 एडमिन साहब ने एक सवाल किया कि वो क्या बना उसका, क्या उसका, तो 2-3 रवायतें हैं, मुझे भी मौका मिला है बाइबल स्टडी करवाने का, तो हम सीखते हैं, सब कार्य हम भी सीखते हैं। तो एक राइटर है यूसुफ, ठीक है, इसके मुताबिक ये है कि इसने खुदकुशी कर दी, सुसाइड जिसको कहते हैं कि इसने खुदकुशी कर दी। फिर कुछ राइटर है वो बताते हैं कि इसकी तभी मौत हुई है, कि नेचुरल डेथ जो है इसकी हुई है। और इसके अंदर ये है कि जब वो जैसे फादर जी ने बताया कि इसका दुरानी है 26 से 36 है,
10 साल इसने हुक्मरानी की है। तो उधर 10 साल यहूदिया में काम करने के बाद ये वापस जो है रोम में गया। रोम में गया तब जब ये रोम में गया है ये बिल्कुल तब्दील हो गया, मसीह यीशु पर ईमान लिया है। ईमान तो लिया है, आपको पता है ये पहले तजाब का शिकार था इसकी बीवी ने, जैसे काजी जी ने बयान किया, इसकी बीवी ने कहा कि वो इससे इन कामों को ना पढ़, ये क्योंकि मैंने काम में देख रहे तो तब्दील हो। ये फादर जी ने आखिर में बात बताई है कि हम कई यीशु के ऐसे भी शागिर्द है, ऐसे भी है लोग जो अंदर अंदर से तब्दील हो गए हैं। कई दफ़ा मेरे लोग कहते हैं नहीं ये हम वैसे ये हम पक्के कहते हैं, कहते कई लोग जब काम शुरू होता है नहीं जी हम भी हैं तो हम भी कहते हैं। वो कैंपस जो है ये तब्दील हो गया। फादर ने इसकी वाइफ का प्यार मुकदसा बन गई, उसको शायद से बयान करता है, तो इस तरह ये तब्दील हो गया। तो वैसे पॉलिटिक्स या कुछ लोगों के ख्याल आते हैं कि किसी तारीख को कहते कि और कह रहे कि बात जो है ये भी अंदर से तब्दील हो गया था कि मैंने शायद गलत वो करना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहता था, वो यीशु पर फतवा नहीं देना चाहता था। सवाल ये है बार बार लोग उसके पास क्यों आते हैं कि उसे सलीब दे, क्योंकि यहूदियों को जो है ये अलाउ नहीं था कि किसी पर फतवा लगाया जाए। तो ये यहूदी नहीं था, ये रोमी हुक्मरान था।